बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, मूंगफली, मोटे अनाज, आलू और जीरा की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दलहन की पैदावार 275 लाख 4,000 टन होने की उम्मीद। चने की पैदावार 135.43 लाख टन अनुमानित। और आइए पहले बात करते हैं चना की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर बात करें तो ज्यादातर मंडियों में सोमवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सोमवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बदायूं मंडी में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं मालपुरा और जयपुर मंडी में चने के भाव में नरमी देखने को मिली। साथ ही गाजियाबाद मंडी में स्थिर रहे चने के भाव। बात करें इसकी आवक की तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में 18 नवंबर को चने का भाव था 5,765 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 725 रुपए की गिरावट आई और भाव आ गया 5,040 रुपए पर। राज्य की ही मालपुरा मंडी में भी इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 नवंबर को चने का भाव रहा 6,025 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदे 200 रुपए गिरकर 5,825 रुपए पर हुए। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 18 नवंबर को चने का भाव रहा 6,800 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,800 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की बदायूं मंडी में 18 नवंबर को चने का भाव रहा 6,120 रुपए, जो कि 20 नवंबर को 10 रुपए बढ़कर 6,130 रुपए पर पहुंच गया। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275 लाख 4,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर ही रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। और इसके साथ ही आइए ज्यादा जानकारियां लेने के लिए कृषि जिन्सों पर रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले अनुज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए चने के बारे में आगे क्या संभावना लग रही है आपको? अगर हम बात करें चने की तो चने के बाजार में हमने एक मिला जुला कारोबार आते हुए देखा है। हालांकि त्योहारी मांग के चलते चने के भावों में तेजी का रुख देखा गया है। चने की इस बार हमने बम्पर क्रॉप देखी है और आगे भी लग रहा है कि बम्पर क्रॉप आ सकती है। छोटी अवधि में त्योहारी मांग के चलते भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि लंबी अवधि में जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भावों में नरमी देखने को मिलेगी। हमें लगता है छोटी अवधि में चने के भावों में, दालों के भावों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। त्योहारी मांग का असर भावों पर रह सकता है। और जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? ऐसी स्थिति में जो किसान है उनको क्या करना चाहिए? चने के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को रोक के चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। हालांकि लंबी अवधि के किसानों के लिए सलाह है कि जो भी उछाल मिले वहां बिकवाली का रुख रखें, मगर फिलहाल छोटी अवधि के लिए हमें लगता है इनको क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए।
बिल्कुल। तो अनुज जी, आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और कृषि जिनसों की जानकारियां लेने भी आपके तरफ एक बार फिर से आएंगे। अब आइए बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे, रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मूंगफली के भाव में रहा उतार चढ़ाव, गाजियाबाद मंडी में स्थिर भाव पर हुए सौदे। राजकोट मंडी में 1300 रहा आलू का भाव, अलीगढ़ मंडी में 850 रुपए पर हुई खरीद। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मूंगफली की। सोमवार को राजकोट और महोबा मंडी में मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि धोराजी और जयपुर मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। आवक की अगर बात करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 18 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,455 रुपए। 20 दिसंबर को इसके भाव में 55 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,405 रुपए पर आ गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 नवंबर को मूंगफली का भाव था 6,205 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदे 170 रुपए उछलकर 6,375 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में 18 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,450 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदे 1,800 रुपए की भारी गिरावट के बाद 3,650 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहां 18 नवंबर को मूंगफली का भाव था 6,800 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,800 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की महोबा मंडी में 20 नवंबर को मूंगफली का भाव 180 रुपए की मजबूती के साथ 6,200 रुपए से 6,380 रुपए पर पहुंच गया। वहीं बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे मूंगफली के बारे में जो है वो जानकारी लेना चाहेंगे कि इसके भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं। मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के भावों में हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा, हालांकि मांग बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। मगर दूसरी तरफ देखें तो मंडियों के अंदर अब आवक जो है वो शुरुआत होती हुई दिखाई दी है, मंडियों के अंदर आवक भी दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि भावों में एक मिलाजुला कारोबार रहेगा। हालांकि जब आगे आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए भी दिखाई देंगे। मूंगफली की हमने क्रॉप इस बार अच्छी आती हुई देखी है, मगर साथ साथ सीजनल डिमांड की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिल सकता है। मगर आवक का असर भावों पे रहेगा। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई भी देंगे जी। और ऐसे में जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि अभी डिमांड की वजह से भावों में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल रहा है, तो वो मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को जो भी उछाल मिले वहाँ बिकवाली का रुख रखना चाहिए, अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी बिल्कुल। तो अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें। इसके साथ ही आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं कैसा रहा पपीते का बाजार भाव। गुजरात की दीसा मंडी में पपीते का भाव रहा 3,775 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 3,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 2,600 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे
अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं ज्वार की। 20 नवंबर को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सीमित देखने को मिली। इसके भाव पर नजर डालें तो एकमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपए। जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 4,150 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के भाव पर पड़ता दिख सकता है। और इसके साथ ही एक बार फिर से आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। अनुज जी, ये बताएं कि ज्वार के भाव के आगे क्या स्थिति रह सकती है? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के अंदर हमने भावों में एक तेजी का रुख आते हुए देखा है। मोटे अनाजों की डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हालांकि ज्वार की इस बार थोड़ी क्रॉप कम देखने को मिली है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ी है, हमें लगता है कि ज्वार के बाजार में आगे चलकर एक अच्छा डिमांड भावों को देखने को मिल सकता है। डिमांड का असर भावों पर रहेगा जी। और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को रोक के चलें। छोटी अवधि में ज्वार में एक अच्छी तेजी देखी जा सकती है। मोटे अनाजों की डिमांड हमने कंटिन्यूस बढ़ती हुई देखी है। हमें लगता है कि ज्वार के बाजार में आगे तेजी का रुख रह सकता है, भावों में एक उछाल आ सकता है। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को रोक के चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। आइए अब रुक कर लेते हैं जौ की बाजार भाव की ओर, जानते हैं कैसा रहा यहाँ का बाजार भाव। राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,858 रुपए। यहीं की मालपुरा मंडी में इसके सौदे 1,820 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए और यहाँ की मेहरौनी मंडी में इसके सौदे 1,700 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बाजरा की। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव पर अगर नजर डालें तो 20 नवंबर को एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में सप्ताह के पहले दिन बाजरे का भाव रहा 2,105 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में बाजरे के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बाजरा 2,350 रुपए पर बिका।
मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं? बाजरे की अगर बात करें, हालांकि बाजरे के अंदर हमने बम्पर क्रॉप देखी है, उसकी वजह से भाव एक सीमित दायरे में मूव करते हुए नजर आए हैं। हमें लगता है बाजरे के भाव सीमित दायरे में रहेंगे, मगर मोटे अनाजों की डिमांड की वजह से भी भावों में लंबी अवधि में तेजी का रुख आ सकता है। छोटी अवधि में अराइवल का प्रेशर रहेगा, आवक की वजह से भावों में थोड़ी बहुत नरमी भी रहेगी। और जो किसान हैं उनको ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या परामर्श रहेगा आपका? बाजरे किसानों को सलाह है कि अगर उनका लंबी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को रोक के चलें, मगर छोटी अवधि में आवक का असर भावों पर रहेगा और भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। मगर लंबी अवधि में लगता है कि डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा, तो किसानों के लिए सलाह है अगर लंबी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को रोक के चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं कैसा रहा मक्का का बाजार भाव। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 2,300 रुपए। यहीं की जम्बूसर मंडी में इसके सौदे 2,000 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 2,090 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ ही वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ मिला है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए भारत के अलग अलग गाँव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं अनार की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार का भाव रहा 12,250 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 10,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 7,000 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए आपको जानकारी देते हैं आलू के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वहीं बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं बात इसके भाव की करें तो एक बांकनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,300 रुपए। तो वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में इसके सौदे 990 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू 1,200 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 850 रुपए पर हुए। एक बार फिर से चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज जी, अब आपसे आलू के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में आलू के भाव जो है वो किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? आलू की अगर बात करें तो आलू की हमने बम्पर क्रॉप देखी है, मंडियों के अंदर अच्छी आवक देखने को मिली है और आगे आवक भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है आलू के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है, आवक का असर भावों पर रहेगा और कहीं ना कहीं जैसे जैसे आगे आवक और बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। और जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
आलू के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने आवक देखी है, हमें लगता है कि एग्रीकल्चर में आगे आवक का असर रहेगा, आलू के अंदर आगे आवक का असर रहेगा और भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। और अब आइए बढ़ते हैं आगे। आखिर में बात करते हैं जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक सेमी मंडी में सोमवार को जीरे का भाव रहा 40,500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 40,420 रुपए पर हुए। वहीं बात जीरे की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 71,242 टन होने बढ़ोतरी हो सकती है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज जी, जीरे के बाजार के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आगे कैसा जाता दिख रहा है आपको? जीरे की अगर बात करें तो हमने जीरे की सोइंग एक्टिविटी बढ़ती हुई देखी है। कहीं ना कहीं मौसम अनुकूल होने की वजह से लग रहा है कि आगे जीरे की सोइंग गतिविधि जो है वो बढ़ सकती है और आगे चलकर एक अच्छी क्रॉप हम जीरे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक अच्छी क्रॉप हम देख रहे हैं कि आगे आ सकती है, तो उससे भावों के अंदर हम देख रहे हैं कि एक नरमी का रुख देखने को मिला है। हालांकि वायदा व्यापार के अंदर भी देखें तो भावों में पिछले कुछ दिनों में थोड़े से नरम भाव होते हुए दिखाई दिए हैं। सोइंग एक्टिविटी का जो बुआई का जो एक्टिविटी है उसकी वजह से हमने देखा है कि भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में थोड़ी नरमी देखी गई है। बिल्कुल। और जो किसान है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जीरे के किसानों को सलाह है कि जिनका भी छोटी अवधि के लिए, हमें लगता है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बुआई होती हुई दिख रही है उससे लग रहा है कि भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि जीरे के भाव में अभी आने वाले दिनों में एक मिला जुला कारोबार रहेगा। भाव थोड़े बहुत दबाव के साथ ट्रेड हो सकते हैं। आगे एक्सपेक्टेड है कि अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े और कृषि जिंसों के संबंध में इतनी अहम जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं लौकी के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा 1,550 रुपए। हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में इसके सौदे 1,600 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे 800 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात करते हैं प्याज की। गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 2,700 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज 3,000 रुपए पर बिका। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे 2,200 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,250 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।